आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कानपुर प्रीमियर लीग 2025 में। आज इसका फिनाले है, आज ग्रैंड फिनाले है। तो 17 मुकाबलों के बाद अब वो घड़ी आ गई है जो मुकाबला डिसाइड करेगा कि कानपुर का किंग कौन बनेगा। जी हाँ, कानपुर प्रीमियर लीग का बेहद अहम फाइनल मुकाबला है। वो मुकाबला जिसके लिए टीमों ने अभी तक संघर्ष की थी। दोनों कप्तान जो फिनाले में पहुंचे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ऑरेंज कैप के साथ आदर्श हैं और मोहम्मद शारिम हैं मयूर मिरेकल्स के कप्तान। सबसे पहले आदर्श, आप दोनों का इस शो में स्वागत है। लेकिन जब आप आ रहे थे तो मैंने मोहम्मद शारिम के मुंह से सुना था कि भैया तुमने भी ऑरेंज कैप पहनी है, तुम हमारे रंग में रंग चुके हो। तो ये जो मूड है ये कैसा है दोनों ड्रेसिंग रूम में? बस कैप की कलर सेम है, बाकी सब चीज़ चेंज है। फिनाले फिनाले होता है, अभी तक आपने जो भी कुछ किया है वो सब पीछे रह जाता है और ये एक ऐसा मैच होता है, ये मेंटली कितना टैक्सिंग होता है? जी देखिए, थोड़ा प्रेशर तो होता है क्योंकि बड़ा ओकेज़न है तो थोड़ा प्रेशर होता है कि बस यही होता है कि आप यहाँ पे मेंटल लेवल चेक होता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो। तो बाकी क्रिकेट सेम होता है, बस मेंटली लड़कों को टफ होना होता है कि ओकेज़न देख के ना खेलें, बस क्रिकेट को नॉर्मल एंजॉय करें। लेकिन ये कहना आसान है, जब आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, आपको पता रहता है कि एक गलती और फिर मामला खराब हो सकता है। मतलब यहाँ से कमबैक का वो मौका नहीं मिल पाता है कि आप टूर्नामेंट में दोबारा आएँ। तो जो आप एज़ अ कैप्टन टीम से क्या बातें करते हो? देखिए, मैंने शुरू में ही हम लोगों ने 2 मैच हारा था, उसके बाद जो हम लोग की अच्छी बात हुई थी, उससे लड़के काफ़ी मोटिवेटेड हैं, अच्छा सिर्फ़ अच्छी पॉज़िटिव बातें करते हैं, वो लड़के अच्छा करते आए हैं, उसका रिज़ल्ट हमें मिला है। बाकी हम लोग का काम है 100% देना, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि अच्छे पॉज़िटिव इंटेंट से खेलें और 100% दें, बाकी रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है, वो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मोहम्मद शारिम से बात करना चाहेंगे। शारिम, आप यूपी टी20 में एक फ़ाइनल खेल चुके हैं, वो बहुत बड़ा फ़ाइनल था। क्या ऐसे जब आप बड़े-बड़े मैचेस खेलते हैं तो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है? जी, बिल्कुल एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, लेकिन जिस हिसाब से टीम को बैकअप करना होता है, वो भी देखना होता है क्योंकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होता है। और यूपी टी20 में यही ग्राउंड था हमारा जिसमें हम फाइनल जीते थे, तो अब इसमें भी फिर से दोहराना चाहेंगे वो चीज़। आपके जो टीम है, अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करेक्ट करना चाहोगे? नहीं, जैसा मोमेंटम अभी बना हुआ है वैसा ही चलने देंगे। अब बात है इस साल के यूपी टी20 की, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं हम क्योंकि एक इंडिविजुअल गेम नहीं है वो, क्योंकि टीम गेम है, इसलिए टीम को साथ देना पड़ेगा तभी टीम जीतती है। अ, जब आप टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपके अपने ज़हन में क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आपको एक टीम मिली थी जो कि लोकल बॉयज़ के साथ ही थी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएँगे? कैसे टीम आपस में मिलती रही? आपको नए-नए चीज़ें जानने का मौका मिला? कुछ नहीं, हमारा कैंप जब लगा था इस केपीएल का हमारा टीम का तो हमने तो मेन चीज़ें पहले देखी, हमारे कितने बॉलर्स हो रहे हैं, कितने बैट्समैन्स हो रहा है। फिर चूज़ किए कि किसको प्ले हम करा सकते हैं, किसको यूज़ कर सकते हैं, किसको इम्पैक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ें देखी और फिर लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया। यंगस्टर्स ज़्यादा थे तो उनको थोड़ा नाइट मैचेस खेले, प्रैक्टिस मैचेस खेले, उससे उनको कॉन्फिडेंस मिला काफ़ी। तो दोनों कप्तानों को आज के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो ये थे लोकल बॉय अंकित राजपूत हमारे साथ पहुँच गए हैं। बहुत-बहुत बड़े मंज़रों में इन्होंने खेला है, बड़े ओकेजन्स पे मैचेस खेले हैं, इंडिया के लिए खेले हैं, आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए खेले हैं। अंकित भाई, फाइनल फाइनल होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, नर्वसनेस तो ज़रूर होती है। जी बिल्कुल, फाइनल एक ऐसा गेम है कि इसके बाद आप इम्प्रूव करने का कोई मौका नहीं है। जितना भी आपने पीछे परफॉर्म किया हुआ होता है, वो आज उसको वापस दोहराना होता है और फाइनल का एक प्रेशर अलग ही प्रेशर रहता है। अगर पहले जो बैटिंग कर रही होती है, तो वो लंबा टारगेट के लिए देख रही होती है और जो चेस करने वाली टीम होती है, उसके ऊपर अगर एक डॉट बॉल भी हो जाती है, तो उसके ऊपर ऐसा लगता है कि उसको बहुत रन बनाने हैं। तो एक बैट्समैनों में हड़बड़ाहट रहती है और बॉलरों में डॉट बॉल डालने का प्रेशर रहता है। यहाँ से बस इतना ही। जैसे ही यहाँ पर फिर से पिच रिपोर्ट और टॉस का समय होगा, हम दोबारा आपके सामने आएँगे। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। और आज के इस फाइनल मैच में आदर्श सिंह और प्रियांशु पर नजर रहेंगी। चलते हैं मैदान में। They're going to perform in the ground, and I want all of you to please let's give it a huge round of applause for the talented artist जो आए हैं ये डांस परफॉर्मेंस परफॉर्म करने just for your entertainment. Can we have a huge round of applause? Kanpur, make some noise. नमः शिवाय।
जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव ललित दिग्वधू मुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत् वधुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि I want all of you कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एज वी ऑल कैन सी कि वहां पर बहुत ही ज्यादा ढोल और नगाड़ों से स्वागत हो रहा है हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट का। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट, आवर लीग मेंटोर श्री राजीव शुक्ला जी, एमपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट के लिए, हमारे लीग मेंटोर के लिए श्री राजीव शुक्ला जी के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वेलकम करिए हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट और लीग मेंटोर श्री राजीव शुक्ला जी, एमपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सर के लिए। आप सबके लिए। इश्क जुनू जब हद से चढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी झड़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, तुम लगा लो पहले रस्ते बोले, यही इश्क दी मर्जी
करिए कैसे करिए तो मुझे मजा आ जाएगा प्लीज की करिए दिल चोरी साडा हो गया नैनों में किसी के खो गया ओ मैडम तेरी चाल ओ मैडम तेरी चाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में जल्दी हो गया 1 2 3 go नच नच के खुशी मनाते ते गीत पंजाबी गावण ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई ऐसी वक्त भागा मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई अच्छा आपको कुछ सुनना हो मुझे बता देना आपका फेवरेट गाना गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला Everybody हाय रे मैं तेरे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान everybody हाय रे मैं तेरे टीम वालों अरे यार आप थोड़ा डांस कर दो मेरे साथ प्लीज ये जो सारी टीम है एक तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट जितने भी वाइट किड्स में है हाय गाइस ऑल द बेस्ट दिल चोरी साडा हो गया दिल चोरी साडा हो गया की करिए नैनों में किसी के खो गया की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरी सिल्की सिल्की बाल ओ मैडम तेरी चाल तेरी सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में जल्दी हो गया की करिए दिल चोरी साडा हो गया
नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी टेंपो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तेरे पैरां 'ਚ अखीर होवे मेरी तेरे पैरां 'ਚ अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी तू मिलिया ते मिल गई खुदाई ले बनाओ तू मिलिया ते मिल गई खुदाई हाथ जोड़े आखा पाई ना जुदाई मैं ता मर के भी मैं ता मर के भी मैं ता मर के भी रहना मैया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी अखियां उड़ीकदियां दिल वज मारदा अखियां उड़ीकदियां दिल वज मारदा आजा जान वालिया आवाज़ दाई प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीकदियां सजना तैनू अखियां उड़ीकदियां सजना तैनू अखियां उड़ीकदियां सजना तैनू अखियां उड़ीकदियां नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा ऐसे लगा हम खेल ही नहीं पहले ही कंधे गिर दोगे फिर कैसे केपीएल 2025 का ग्रैंड फिनाले और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला, साथ ही साथ हैं डॉक्टर संजय कपूर और बहुत ही यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है। राजीव शुक्ला भी सुर्खियों में रहे हैं कुछ दिन पूर्व 2025 में जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था तो लाहौर किले में भगवान राम के पुत्र लव की समाधि का भी दौरा किया था और इस ऐतिहासिक स्थल के महत्व को उजागर किया। माननीय सांसद राजीव शुक्ला जी ने, जो कि मैदान में मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कपूर के साथ चेयरपर्सन। एक बड़े फाइनल की तैयारी है, दो सर्वश्रेष्ठ टीम जिसमें से आज एक के सर सजेगा जीत का सेहरा, चैंपियन का सेहरा, और दूसरा बनेगा रनर अप। चलते हैं सीधा महावीर रावत के पास टॉस के लिए। इट्स द बिग मैच, इट्स द ग्रैंड फिनाले। कानपुर प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा मुकाबला जो तय करेगा कि कानपुर प्रीमियर लीग का किंग कौन है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो भारतीय क्रिकेट, बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है। राजीव शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों कप्तान
एसएसके के कप्तान आदर्श सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शामिर एमएमके के कप्तान हैं, साथ ही साथ कानपुर प्रीमियर लीग के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर जी हमारे साथ हैं, और ये जो पूरा फाइनल मुकाबला जिनकी निगरानी में होने वाला है, मैच रेफरी एपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू शुक्ला जी से कि वो कृपया कॉइन फ्लिप करें और आदर्श कॉल करेंगे। टेल्स टेल्स रहा। आदर्श, क्या आपने चूज किया है? मैं पहले बैटिंग करना चाहूँगा। बैटिंग कोई खास वजह? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि भैया शाम को ड्यू आएगा तो फिर उसमें चेस करना आसान रहेगा। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारी बॉलिंग प्लस पॉइंट रही है, तो हम लोग का यही प्लान है कि अच्छा सा स्कोर बना के एक अपने बॉलिंग ऐसे प्लस पॉइंट है तो उसको फ़ायदा मिले। कोई टारगेट है या फिर आप जैसे जैसे इनिंग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे टारगेट को आप अपने दिमाग में सेट करते जाओगे? मैक्सिमम 170 या 175 तक का टारगेट है माइंड में। ये है मोहम्मद शारिम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आए। मोहम्मद शारिम, आप टॉस जीतते तो पहली बात आप क्या करते हैं? मैं ऑब्वियसली बॉलिंग ही करता क्योंकि हमारा बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छा है। तो फिर आज का टॉस मतलब कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं, क्योंकि जो टीम जिसको जो चाहिए था वो लगता है कि मिल गया है। टॉस मैं तो एक ही जीता हूँ पूरे। कोई नहीं, रोहित शर्मा भी कोई टॉस नहीं जीते थे लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे। टीम का इस समय क्या मोराल है? बहुत अच्छा। अभी हम लोग अभी मीटिंग हल्की सी छोटी सी मीटिंग करी तो सब लोग के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल है और सब लोग कॉन्फिडेंस हैं। एक सिल्वर कॉइन फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट। तो राजीव शुक्ला जी सिल्वर कॉइन देते हुए सिसमो सुपर किंग्स के कप्तान आदर्श सिंह को। लीग के बेहद खास अवसर पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव शुक्ला जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और केपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव सर, पहला जो आपका इम्प्रेशन है जब आप ग्रीन पार्क में आए, आप कईयों बार यहाँ पर आए हैं लेकिन केपीएल ने एक अलग ही समा बांधा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा आयोजन किया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की लीग हो रही है तो ये बहुत बड़ी जो है सफलता है, क्योंकि इस स्तर का आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं तो तमाम राज्यों में जाता हूँ, इस तरह का आयोजन नहीं होता है, स्टेट लेवल पे इस तरह का आयोजन होता है। तो संजय कपूर जी को बहुत बहुत बधाई, कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। इससे न केवल प्रतिभाओं को खोजने में मदद मिलेगी जो यूपीपीएल और आगे और बढ़ सकते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट है उसमें, बल्कि जो है इन लोगों को अपना भाग आजमाने का एक अवसर प्रदान मिलेगा। सर, आप इस लीग के मेंटोर भी हैं, आगे आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर इसका ही देते कि यहाँ से जो टैलेंट निकला उस टैलेंट को आगे कैसे मौका मिले बढ़ने का, उनको आगे जो है कैसे अवसर मिले, ये एक इंश्योर करने की बात है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक बेंचमार्क कानपुर प्रीमियर लीग ने सेट किया है वो दूसरों के लिए डेटरेंट ना हो बल्कि एक इंस्पिरेशन हो। तो यहाँ से बस इतना ही, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। सीसामऊ सुपर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और टॉस के समय उन्होंने कहा था कि लगभग 170 के आसपास लक्ष्य निर्धारित करेंगे। फिलहाल टीम के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अभिषेक, आदर्श, अंकुर, देवाशीष, दो, किशन, राजा, सार्थक, सत्यम, सुधांशु, युवराज। सीसामऊ सुपर किंग्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया इस महामुकाबले में केपीएल वर्ष 2025। और यह है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर। अमित, दिव्यांशु, कप्तान मोहम्मद शरीम, प्रियांशु पांडे 2 शतक, साहिल विकेटकीपर, समन्वय दीक्षित, शौर्यदीप, सुमित, दिव्य प्रकाश, युवराज, ये उनका प्लेइंग 11। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे चीफ गेस्ट, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हमारे लीग मेंटोर श्री राजीव शुक्ला जी के लिए, एमपी वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई। थोड़ी तालियों में कमी नजर आ रही है कानपुर, तालियां चाहिए आप सभी की। विद द मोमेंटो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। कानपुर के लिए ये बहुत ही गर्व का मौका है। मैं कानपुर जिला, कानपुर शहर और आसपास के सारे लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि कानपुर क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने इतना बड़ा आयोजन करके दिखाया है, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं डॉक्टर संजय कपूर और पूरी इनकी टीम जो कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की, सबको बधाई देना चाहता हूँ। इतना बड़ा आयोजन अगर जिला स्तर की एसोसिएशन कर रही है तो हमारे यूपी के बाकी जिला वाले थोड़ा सा परेशान होंगे कि वो इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मुश्किल काम है। इसको काफ़ी अच्छे स्तर का उन्होंने आयोजन किया, एक तरह से स्टेट लेवल का आयोजन ये लगता है। और फिर इन बच्चों को भी जो मौका मिल रहा है
वो ग्रीन पार्क जैसे ऐतिहासिक ग्राउंड पे खेलने का, वो भी लाइट्स में। और ये इंटरनेशनल विकेट है, इस पर कौन नहीं खेला। क्लाइव लाइट से लगा के, गवास्कर से लगा के, सचिन तेंदुलकर और जितने बड़े बड़े लोग हैं सब इस पे खेले हैं। तो इस विकेट का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि ऐतिहासिक विकेट है, ऐतिहासिक ग्राउंड है और इस स्टेडियम में खेलने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो खेल रही हैं जो प्रतिभाएं, उनमें से कई आगे जो हैं UPPL, IPL इन सब में जा सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का भी पूरा सपोर्ट है इस लीग को, क्योंकि इसको कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित कर रही। तो इस ऑफिशियल लीग, तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और मैं आई वुड ओनली लाइक टू आस्क संजय दैट यू शुड कीप इट अप एंड इट शुड बी एन एनुअल अफेयर। और KPL 2025 के ग्रैंड फिनाले की हो गई है ऑफिशियल शुरुआत। दो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की आज एक दूसरे के आमने सामने और इस ट्रॉफी के लिए है आज का महामुकाबला। दो ऑन फील्ड अंपायर अनुराग राठौर और सतीश पांडे इस फाइनल में अंपायरिंग करेंगे। मयूर मिरेकल्स बनाम सीसामऊ सुपर किंग्स आदर्श सिंह बाएं हाथ के बैटर। शुरू में फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद फॉर्म आई। उनके साथ आए हैं सार्थक लोहिया। पिछले मैच में हमने देखा था एक बहुत उम्दा ओपनिंग साझेदारी की थी सार्थक ने और 40 से ऊपर रन बनाए थे। मोहम्मद शरीम मयूर मिरेकल्स के कप्तान हैं, मध्यम गति के तेज गेंदबाज और शुरू में ऑफ द विकेट मूवमेंट भी मिलते हमने देखा है। प्ले की कॉल के साथ फाइनल की शुरुआत। 20-20 ओवर का मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के ऑन साइड में बॉल को खेला और इसी के साथ आदर्श सिंह ने अपना भी और टीम का खाता खोल दिया। राउंड द विकेट, इस बार पैड लाइन पर बॉल पिच हुई, फील्डर मौजूद थे, ठीक से देख नहीं पाए। 4 रन मिलेंगे। फाइनल खेल रहे हैं जरूर, शुरू के 1-2 ओवर में उन पर दबाव जरूर रहेगा। ऑफ साइड के बाहर लकी बाउंड्री आदर्श के नाम। स्लिप इसके पहले वाली गेंद तक मौजूद थी, इस गेंद पर स्लिप को हटाया। 30 गज के दायरे में ऑफ साइड में कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। स्वागत किया सौरव यादव का इस धमाकेदार शॉट के साथ आदर्श सिंह ने। बल्ले का बाहरी किनारा, 4 रन मिलेंगे। पहली स्लिप पर खड़े खिलाड़ी से थोड़ी दूर गेंद। ये लाइन अच्छी है लेकिन सीधे बैट से खेला, बढ़िया शॉट 4 रनों के रूप में। जब भी आप इंतजार करेंगे गेंद का तो आपके पास भरपूर अवसर रहते हैं जोरदार शॉट खेलने के। इस बार हवा में मिड विकेट की तरफ खेला है और मिलेगा पूरा 6। आक्रामक शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत, झन्नाटेदार शुरुआत हुई है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रूम, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से खूबसूरत चौका। ये बड़ा शॉट गैप में है, बहुत बढ़िया प्लेस किया है। 4 रन। फुटवर्क का बढ़िया इस्तेमाल, पॉजिटिव फुटवर्क और उस पर मिला है गैप। मिलेगा पूरे 4। बैकफुट पर जाकर क्लासिकल स्क्वायर ड्राइव खेला है। बहुत आक्रामक बैटर हैं। गेंद बल्ले पर ठीक ढंग से आई नहीं, लेकिन पूरे 4 रन मिलेंगे। मेडॉन के ऊपर से फील्ड के अकॉर्डिंग हो रही है बल्लेबाजी और बैट्समैन लग रहे हैं अपने प्राइम टच में। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, क्या फील्डर के पास जाएगा? जी नहीं, इस समय सब कुछ बल्लेबाजी साइड की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ के बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया था 4 रन के साथ। और दिशाहीन गेंदबाजी यॉक करना चाह रहे थे, यही लेफ्ट हैंड राइट हैंड का प्रॉब्लम होता है। युवराज बाहर आती हुई गेंद, लेकिन अब कहते हैं भाग्य बहादुर का साथ देता है। बहुत बहादुरी से बल्लेबाजी कर रहे हैं सीसामऊ सुपर किंग्स के बल्लेबाज। फिर से एक बार ऊपर डाली हुई बॉल और बाहरी एज लगा है, 4 रन मिलेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि बस गेंद कहीं भी हो, बल्ला फेंक रहे हैं, गेंद भी फील्डर्स को चीरती हुई जा रही है। बहुत महंगा ओवर, यहीं पे डिसिप्लिन का उदाहरण देना पड़ता है और सार्थक अपना धैर्य खो बैठे।
कप्तान ने पिछले शॉट में भी कहा था कि आप बहुत जल्दी अपने इंटेंशन व्यक्त कर रहे हो, इतना ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं थी। इस बार एक बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ खींचने की कोशिश की और थोड़ी सी गेंद हवा में लहराई थी, तेज नहीं आई और विकेट कीपर ने बखूबी अपना काम पूरा किया। तो जिस कामयाबी, जिस सफलता की जरूरत थी वो मिल गई है। देखिए कितना चार्ज किया, अच्छा क्लीन कलेक्ट, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेफ्ट आर्म, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और बिल्कुल क्रॉस कर दिया है। कपूर ने तो ये कमाल कर दिखाया है। अब बागी के लिए कैसे करेंगे डिस्ट्रिक्ट, उन पे दबाव जरूर बढ़ गया है। दिव्यांशु शॉर्ट पिच गेंद, इससे थोड़ा और फायदा उठा सकते थे लेकिन अभी नए नए क्रीज पर आए हैं और मिसफील्ड हुआ है। मौके का फायदा उठा लिया है। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड हमेशा कहा जाता है, लेकिन इस बार बहुत प्रिसाइज, बहुत ही क्लियर कॉलिंग थी। तो देखना दिलचस्प होगा। अंपायर ने कहा कि भैया गेंद मुझे दे दो जब तक कि थर्ड अंपायर का फैसला नहीं आ जाता है। अब जो नेकेड आई से ऐसा लग रहा है अंकित भाई कि ठीक है पहुंच गए हैं, पर आजकल टेक्नोलॉजी है तो अंपायर भी जो है वो चांस नहीं लेते हैं, वरना पहले तो अंपायर पूछते भी नहीं थे। और यहाँ तो गेंद कहीं और ग्लव्स कहीं, तो ये तो अपील भी नहीं करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, कीपर ने बॉल कलेक्ट ही नहीं की है, सिर्फ ग्लव्स लगा दिए हैं। इस बार हाथ खोलने का मौका दिया, बाहर थी गेंद और बहुत ही अच्छा कनेक्शन। 15 ओवर तक इसी तरह लेके जाएंगे और काफी अच्छा शॉट कवर के ऊपर मारा है। 4 रन मिलेंगे अभिषेक पांडे को। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद है, इसे मिड विकेट की तरफ खेला है। क्या गैप ढूंढने में कामयाब रहे हैं? जी हाँ, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट। और इस बीच आदर्श ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है, शफल किया है, डाउन द ग्राउंड गए हैं। क्या ये क्रॉस कर पाएंगे? जी हाँ, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ गेंद को देखते रह गए। अब एक्सीलेटर दबाने का टाइम हो गया है, शफल किया है। क्या लॉन्ग ऑफ के पास मौका है? जी नहीं, कोशिश की थी, ब्रेव एफर्ट इसे कहेंगे, बहादुरी दिखाई। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस। द सेफेस्ट शॉट इज जस्ट अबाउट द बॉलर्स हेड। इस बार स्लोअर गेंद पिक किया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और कड़क छक्का। इस खिलाड़ी में दम है, इस खिलाड़ी के पास टाइमिंग है और ये खिलाड़ी बहुत आदर्श है। सीधे बैट से खेला, स्टोक के पीछे भरपूर ताकत, बॉल हवा में, 6 रन मिलेंगे। इस ओवर का दूसरा बाउंड्री 6। इस बार आया है वो कनेक्शन, पावर पंच 6। क्या बात है, कमाल का खिलाड़ी, कमाल का शॉट। इस बार वो कनेक्शन आया है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है लेकिन उससे काफी दूर। अच्छा ओवर मोहम्मद शरीम का। जैसे ही मैच खत्म होता है तो सभी खिलाड़ी जिम या स्विमिंग के माध्यम से स्ट्रेंथ को रिकवर करते हैं। जोरदार शॉट, पैरेलल, 4 रन मिलेंगे, 1 बाउंस बाउंड्री। खराब गेंदबाजी सौरभ यादव की। इस बार लेंथ करेक्ट किया, एक और चौका। और देखिए इस बल्लेबाज की क्लास, एंटीसिपेट कर रहे थे कि लेंथ थोड़ी छोटी आएगी। किशन कुमार सिंह एक बार फिर से यॉर्क कराने की कोशिश, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए एक और धमाकेदार शॉट आदर्श सिंह के बैट से। रन खर्च करेंगे तो कप्तान के लिए मुश्किल होगी। चलिए उसमें कुछ रन और जोड़ लीजिए, एक छक्का और लगा है इस बार अभिषेक पांडे के बैट से। मोहम्मद शरीम बॉल को पुल किया, मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए, इसी के साथ एक शतक पूरा किया आदर्श सिंह ने इस फाइनल मैच में। शानदार बल्लेबाजी, समय की मांग को पूरा किया, जिम्मेदारी दिखाई, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करते हुए आत्मविश्वास प्राप्त किया और उसके बाद आकर्षक और आक्रामक स्ट्रोक्स की भरमार लगा दी। सबका समावेश नजर आया। इस बार फिर एक और 6, एक और गगनचुंबी छक्का। अभिषेक पांडे स्ट्राइक पर, बिल्कुल बॉल जड़ में, पहला रन बहुत तेज गति के साथ लिया। विकेट कीपर के पास मौका रहेगा रन आउट करने का। टीवी अंपायर से मदद मांगी है अनुराग राठौर जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे। थ्रो सीधा विकेट कीपर्स एंड पर। विकेट्स जब पुट डाउन हो रहे हैं
वहां पर बैट की क्या स्थिति, ये टीवी अंपायर को देखना होगा। टीवी अंपायर को कंक्लूसिव एविडेंस के आधार पर आउट नॉट आउट देना होता है और बिल्कुल सही निर्णय आया नॉट आउट का। इसी के साथ यहां पर सीसामाऊ सुपर किंग्स की पारी के 20 ओवर्स हो चुके हैं। खुशी के क्षण, फैंस भरपूर आनंद उठा रहे हैं कानपुर प्रीमियर लीग वर्ष 2025 का। कल 220 रन बनाए थे मयूर मिरेकल्स ने, आज 4 रन कम बनाए हैं सीसामाऊ सुपर किंग्स ने। लेकिन फाइनल का जो दबाव होता है, जिसे स्कोर बोर्ड प्रेशर कहते हैं, वो अब मयूर मिरेकल्स पर होगा। ये बैटिंग कार्ड कहने के लिए बहुत कुछ है आदर्श की पारी में, लेकिन उनके नंबर्स आपको बता रहे हैं। 110 नाबाद 61 गेंदों पर सार्थक लोहिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। 39-27 गेंद पर एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, और फिर अभिषेक पांडे आए। 54 नाबाद की पारी 32 गेंद पर 13 अतिरिक्त रन, 8 वाइड, 4 लेग बाई के और 1 बाई के। निर्धारित 20 ओवर में 216, 1 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग कार्ड की बात करें, मोहम्मद शरीम 4 ओवर में 43 रन, सौरभ यादव काफी महंगे 4 ओवर में 55 रन, दिव्य प्रकाश कल जिन्होंने 5 विकेट लिया था, आज 4 ओवर में 35 रन, युवराज के 2 ओवर में 25, एकमात्र विकेट मिला दिव्यांशु को 3 ओवर में 29, शौर्यदीप ने 3 ओवर में 24 रन खर्च किए। पहला विकेट और एकमात्र विकेट 85 पर गिरा। और अब मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर को 217 रन बनाने हैं केपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए। यह फाइनल है और फाइनल में आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है और उसी की जरूरत भी है आज। आज का महामुकाबला 2 ऑन फील्ड अंपायर अनुराग राठौर और सतीश पांडे। 217 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य निर्धारित किया है सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम ने। 216 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर्स में। 110 रनों की पारी खेली कप्तान आदर्श सिंह। सार्थक ने 39 रन बनाए, अभिषेक पांडे ने 54 रनों का योगदान दिया। आदर्श सिंह और अभिषेक पांडे ने 131 रनों की एक बहुत बड़ी साझेदारी की, जिसका परिणाम यह रहा कि 216 रन बनाने में सफल रही सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम इस फाइनल मैच में। आप देख रहे हैं कानपुर प्रीमियर लीग वर्ष 2025। खेलेगा कानपुर, देखेगी दुनिया डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं मनोज दत्त और मेरे साथ हैं आनंद श्रीवास्तव। देखिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको बेसिक्स को फॉलो करना है, अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करनी है। इंपैक्ट प्लेयर के साथ शुरुआत होगी। फील्ड अंपायर अनुराग राठौर, जिनका संबंध बीसीसीआई अंपायरिंग पैनल से। किशन कुमार सिंह बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। पहली बॉल, जोरदार शॉट, ऊंचाई भी और दूरी भी। फील्डर बॉल के नीचे पहुंचे जरूर, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए, दोनों हाथ आसमान की तरफ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी चेस करेंगे। 1 बाउंस 4। अगर आप इनिंग्स ब्रेक में सोच रहे थे कि सीसामाऊ सुपर किंग्स के पास एडवांटेज है, 200 के ऊपर फाइनल में रन चेस करना मुश्किल है, तो प्रियांशु पांडे ने आते ही आपको बता दिया है कि आप गलत सोच रहे हैं। इस बार कैच किया होगा, जी हां, रीबाउंड पर कैच किया है। बड़ा विकेट, अंदर आती गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे। पहले प्रयास में चूक गए थे, लेकिन दूसरे प्रयास में रीबाउंड पर कैच कंप्लीट किया है और पहला झटका लग गया है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर को। इसी की बात कर रहे थे, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई, चूंकि शॉट खेल दिया था और बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकराई थी। बहुत बढ़िया एंटिसिपेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी थी। राजा निगम का ये कैच, अभिनव की गेंद। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम ने 1 विकेट जल्दी गंवा दिया है। हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई थी, 4 रन मिलेंगे। इस बार फिर सीधे बल्ले से एक और चौका आएगा। गेंदबाज को कुछ समय के लिए लगा जरूर कि कॉटन बोल्ट का चांस है, लेकिन इतना तेज प्रहार था। एक बार फिर से बहुत जल्दी बॉल को देख लिया। 6 रन मिलेंगे। अगर इसी तरीके के शॉट खेलेंगे तो प्रियांशु पांडे के ऊपर दबाव और तनाव कम होता चला जाएगा। स्टोक के लिए जगह बनाई, बॉल हवाई मार्ग से बाहर। 6 रनों के लिए
अभिनव आए हैं, पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, इस बार भी करीबी मामला और शायद ये विकेट आएगा। ऐसा लगा मनोज की थोड़ा सा लेट हो गए थे साहिल, और बैट भी ड्रैग करते हमने नहीं देखा। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये निर्णय। साहिल जो कि अच्छा टाइम कर रहे हैं, बढ़िया कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं इस समय। फील्डर ने बहुत ही चुस्ती मुस्तैदी के साथ बॉल को ना केवल फील्ड किया बल्कि सटीक निशाना और पॉपिंग क्रीज के बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रेम बताएगा कि क्या निर्णय आने वाला है। बॉल अभी आई नहीं है, लेकिन जब विकेट पुट डाउन हुए तो साहिल का बैट पॉपिंग क्रीज से काफी बार, तो यहां पर टीवी अंपायर को इस निर्णय देने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आउट का निर्णय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस बार कनेक्शन आया है, लेकिन खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, 4 रन। समन्वय दीक्षित का यह पहला चौका है, ओवर की आखिरी गेंद पर यह बाउंड्री आई है। फाइनल क्षेत्र में बहुत आसान मौका, 4 रन मिलेंगे। ये देखिए लास्ट मोमेंट पर दोनों हाथ से, ओहो खराब शॉट, ओ कैच ड्रॉप कर दिया। किशन आज दिन नहीं है उनका, अपने आप से बेहद निराश। इस बार थोड़ा सा शेप मिला था, जल्दी शॉट खेल गए थे और आसान कैच तो नहीं था, लेकिन यह कैच होना चाहिए था। इस स्टैंडर्ड पर आपको ऐसे कैचेस लेने पड़ेंगे। माइंड गेम खेला है आदर्श ने उनके साथ है। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, क्या यह माइंड गेम चल गया? जी हां, बड़ा विकेट। यह सिर्फ विकेट नहीं है, यह सीसामऊ सुपर किंग्स का केपीएल 2025 जीतने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहां से भी आप आगे जा सकते हैं। बढ़िया शॉट ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था। अमित पचारा ने अपने हाथ खोले हैं। 4 रन के साथ शुरुआत की, और मैं यही बात कह रहा था, अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। इस बार एक और चौका मिलना चाहिए। यहां पर गेंद की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज। बढ़िया शुरुआत अमित पचारा की तरफ से। तकनीक के साथ बल्लेबाजी करने की शानदार शॉट। 3 गेंदों के ऊपर 3 अलग अलग तरीके के शॉट्स खेले हैं। चेंज ऑफ पेस, स्लोअर वन, बहुत बड़ा गैप, 4 रन मिलेंगे। जब भी आप इंतजार करते हैं, बॉल को आने देते हैं, तो आपको गैप नजर आता है। इस बार ठीक वहीं पर खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच से। बढ़िया फील्डिंग, मिड विकेट के खिलाड़ी ने फुल कमिटमेंट दिखाई है। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, और तीसरे अंपायर से पूछा है क्या अमित पचारा वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि किसी परेशानी में हैं। बैकफुट पर जाकर के ये शॉट खेला था, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉल अगर सीधा विकेट पर होता तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती थी अमित पचारा की। बिल्कुल सही निर्णय। कंधे का उपयोग किया, भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे, 4 रन मिलेंगे। मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है, सीमा रेखा के बाहर बॉल, हवा में है बॉल, मिड विकेट के ऊपर से खेला, 6 रनों के लिए। जो ये लगातार अंतर बढ़ता जा रहा है उसको कम करें। फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ चौथा विकेट गंवा दिया मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम ने। उत्सव का माहौल दिख रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम पर, और ये 6 रन के लिए, और ये लपक लिया वहां पर। गेंद में ऊंचाई शॉट में थी, कोई गलती नहीं की, और इस तरह से गहरे संकट में मयूर मिरेकल्स को ढकेल दिया। अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर दिखाई दे रही है एमएमके की टीम। ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा कमिटमेंट, और ये 4 रन। हालांकि जिस समय बॉल को स्लाइड करके रोकने की कोशिश की थी तो कहीं ना कहीं उनका पैर भी लग गया था बाउंड्री रोप पे। स्पॉन्सर्स की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण रहती है किसी भी आयोजन के लिए। जोरदार शॉट, बॉल हवा में है, सफर तय किया, ऊंचाई भी दूरी भी, परिणाम 6 रनों के रूप में। पुल किया मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर मौजूद थे आदर्श सिंह, लेकिन
शायद बॉल को ठीक से देख नहीं पाए थे, हाथ से उन्होंने इशारा भी किया, सॉरी बोला। गैप ढूंढा, 4 रन मिलेंगे, इंतजार कर रहे हैं बैकफुट पर। सीधे बैट से खेला, ये वो क्षेत्र है जहां पर फील्डर नहीं लगा सकते हैं। सीधे बैट से बिल्कुल तीर की तरह। कनेक्शन उतना बढ़िया नहीं आया है, लेकिन पूरे मिलेंगे 6 रन। बैकफुट पर जाकर काफी डीप हो जाते हैं, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं, थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद काफी ऊपर, कॉट एंड बोल्ड का आसान चांस। चलिए, छठा विकेट गिर गया है, दिव्यांशु को आउट कर दिया है यहां पर अंकुर ने। नीति होनी चाहिए जोरदार शॉट खेलने की। इस बार कनेक्शन स्थापित किया, 4 रन मिलेंगे। मिड ऑफ के ऊपर से खेला था और बल्ले का बाहरी किनारा, चलते बने एक और झटका। इस ओवर में दूसरा विकेट मिलता हुआ अंकुर पवार को। धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप के बाहर रूम, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। क्या एक और विकेट आ रहा है? टाइम हुआ नहीं है, बॉल बहुत अच्छे से, ओहो क्या छूट गया। लाइफलाइन मिल गई है अमित पचारा को। लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं रनिंग बिटवीन द विकेट में, और जब बैटर को पता होता है अंकुर ने ही ये कैच ड्रॉप किया है। प्रियांशु पांडे का बहुत बढ़िया कैच लिया था आज, जहां से ऑस्ट्रेलिया के समर्थक भी उम्मीद छोड़ चुके थे। प्रहार तो वैसा ही है, कड़क छक्का आया है अमित के बल्ले से। ध्रुव प्रकाश आए हैं, अक्रॉस द लाइन, जोरदार शॉट। फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन बॉल उनकी पहुंच के दूर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। किरण पोलार्ड ने स्क्वायर लेग क्षेत्र में बॉल को खेला, 1 बाउंस, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। उन्हीं के पास रहेगी, चूंकि किशन को आज सफलता मिली नहीं है। ठीक ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं, उसके बावजूद 6 रन मिलेंगे। कई ऐसे नाम हैं। बड़ा शॉट, हाइट ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, एक और कैच छूटा यहां पर। आज सीसामऊ सुपर किंग्स ने कुछ कैचेस ड्रॉप किए हैं, टोटल इतना बड़ा है कि फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज ऑफ पेस, अक्रॉस द लाइन शॉट खेला, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद, 6 रनों के लिए। लीग में पहले स्थान पर बने रहे थे। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में, फील्डर नीचे। इसी के साथ आदर्श ने एक और कैच पकड़ लिया। अमित जो कि संघर्ष कर रहे थे अपनी टीम के लिए, 87 रन बना करके आउट हुए। जीत गई है केपीएल 2025 की चैंपियन सीसामऊ सुपर किंग्स। क्या गजब की वापसी, चेहरे बता रहे हैं और बताने भी चाहिए। ये जीत काफी खास है, आतिशबाजियां हो रही है। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम आज चहक रहा है, क्योंकि इसे मिल गया है केपीएल 2025 का विनर। यूं ही नहीं मिलता कोई मकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। आसान कहां होता है चैंपियन बनना, उसके लिए लगातार संघर्ष और बेहतर खेलना होता है। यहां पर सीसामऊ सुपर किंग्स ने चैंपियन वाला जज्बा दिखाया है। बहुत बहुत बधाई हो। और आज आदर्श सिंह से पूछा था, बताइए आप क्या करना चाहते, तो उन्होंने कहा था मैं शतक बनाना चाहता हूं, अपनी टीम को जीत दिलवाना चाहता हूं। और खेल के मैदान में आदर्श सिंह ने करके दिखाया। केपीएल वर्ष 2025 के पहले संस्करण में सीसामऊ सुपर किंग्स विजेता बनकर के उभरी है। खेल के तीनों ही क्षेत्र में शानदार, धमाकेदार, जानदार प्रदर्शन। मजा आ गया केपीएल का पहला संस्करण देख करके। और हम उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने इन युवा खिलाड़ियों को ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलते हुए देखा है। इस माहौल को हमने महसूस किया है। स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाल देते हैं। मईओ में कल्स कल्याणपुर के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया था सीसामऊ सुपर किंग्स की टीम ने। प्रियांशु ने 21 रन बनाए, कॉट अंकुर बोल्ड अभिनव, सुमित कॉट राजा बोल्ड अभिनव अपना खाता नहीं खोल पाए, साहिल रन आउट हुए। आदर्श के थ्रो पर 16 रन, समन्वय दीक्षित, कॉट आदर्श बोल्ड सत्यम 18। अमित ने काफी देर तक संघर्ष किया, कॉट आदर्श बोल्ड अभिनव 87-48 गेंदों के ऊपर। दिव्य प्रकाश कॉट आदर्श बोल्ड सत्यम 1, दिव्यांशु यादव कॉट एंड बोल्ड अंकुर 20,
मोहम्मद शरीम टीम के कप्तान, कॉट देवाशीष बोल्ड अंकुर 5, सौरव यादव नॉट आउट रहे 13 रन बना करके। युवराज अपना खाता नहीं खोल पाए और आप देख सकते हैं 3 स्थानों पर आदर्श का नाम फील्डिंग में भी मौजूद है। बल्लेबाजी में तो छाए रहे और जब सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम फील्डिंग करने आई तो आदर्श ने क्या जबरदस्त फील्डिंग की। बॉलिंग कार्ड की बात करें, किशन काफी महंगे, 4 ओवर में 58 रन। अभिनव ने 3 विकेट लिए सिर्फ 21 रन देकर। ध्रुव 4 ओवर में 43 रन। अंकुर ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट और सत्यम ने 36 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहला विकेट 12 पर, दूसरा 35, तीसरा 47, चौथा 92, पांचवा 98, छठा 139, सातवां 145 और 8वां विकेट 187 पर गिरा। मैच समरी देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से गेंद और बल्ले के बीच में रोचक रोमांचक संघर्ष हुआ इस फाइनल मैच में। सीसामाऊ सुपर किंग्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आदर्श सिंह टीम के कप्तान 110 रन बना करके नाबाद रहे 61 गेंदों के ऊपर। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की 54 रन बनाए। फाइनल मैच में जिस शानदार खेल की उम्मीद थी वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। सीसामाऊ सुपर किंग्स ने इस फाइनल मैच को 29 रनों से जीत लिया।